दोस्तों क्लास चल रहा था, तभी मैडम ने लड़कियों से पूछा कि मान लो तुम लोगों की लॉटरी लग जाए और तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन पैसे मिलने के थोड़ी ही देर बाद कोई मुझे किडनैप कर ले और तुम लोगों से 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगे, तो तुम सब क्या करोगी। लड़कियों ने कहा, मैडम हम 1 करोड़ रुपए किडनैपर को दे देंगे और आपको बचा लेंगे। मैडम बड़ी खुश हुई। फिर उन्होंने यही क्वेश्चन लड़कों से पूछा, तो लड़के बोले, मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और थोड़ी ही देर बाद कोई आपको किडनैप कर ले। मैडम ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लड़कों ने कहा, क्योंकि मैडम हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक ही दिन में 2-2 बार लॉटरी लगे। जंगल में एक बिच्छू रहता था जो बहुत जहरीला था। ये अक्सर जानवरों को काट लिया करता। इसमें इतना जहर था जिसे भी ये काटता कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती। ये इतना चालाक था, कोई इसे मारने जाता तो ये झाड़ियों में छिप जाता। छोटा होने की वजह से कोई इसे देख नहीं पाता। एक बार गाय और भैंसा जंगल में घूम रहे थे, तभी उस बिच्छू ने भैंसे को काट लिया। कुछ ही देर में भैंसे की मौत हो जाती है। गाय ये सब देख बहुत दुखी हुई। वो शेर के पास गई और उसे पूरी बात बताई। उसकी बात सुनने के बाद शेर ने एक प्लान बनाया। गाय उसी जगह आकर खड़ी हो जाती है जहाँ बिच्छू ने भैंसे को काटा था और शेर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही बिच्छू गाय को काटने बाहर आया, शेर उस पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। अन्नू और प्रिया स्कूल से घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक सीढ़ी दिखती है। अन्नू कहती है, देख कितना सुंदर सीढ़ी है, चलना वहाँ पे चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। और दोनों सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद वो आसमान में पहुँच जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि ये एक परी की दुनिया है, जहाँ एक से बढ़कर एक कपड़े होते हैं और रंग बिरंगी फ्रॉकें होती हैं। परियों के बोलने पर दोनों फ्रॉक पहन लेती हैं और बिल्कुल परी की तरह लगने लग जाती हैं। कुछ देर परियों के साथ खेलने के बाद तभी प्रिया कहती है कि चलना, अन्नू बहुत देर हो गई है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। अन्नू कहती है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, फिर भी जाना पड़ेगा, फिर चलते हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। दोस्तों राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके बकरे को घास खिलाकर तृप्त कर देगा, उसे उपहार मिलेगा। बकरा तृप्त हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा राजा खुद करेंगे। ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। लोगों ने बारी बारी से बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन बकरा जैसे ही राजा के पास जाता तो राजा उसके सामने घास रख देता। बकरा वह घास खाने लगता। काफी लोग इस काम में असफल हो गए। लोग मान चुके थे कि प्रतियोगिता कोई जीत नहीं सकता। तभी एक बूढ़ा आदमी राजमहल पहुंचा। उसने बकरे को अपने साथ लिया और जंगल ले गया। शाम को बूढ़ा आदमी बकरे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तुरंत ही बकरे के सामने घास रख दी। बकरे ने घास खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजा भी हैरान था कि यह कैसे संभव हो गया। उसने आदमी से पूछा तो आदमी बोला, महाराज मैं बकरे को जंगल ले गया। पहले तो मैंने बकरे को पेट भर घास खिला दी। इसके बाद बकरा जैसे ही घास खाने की कोशिश करता तो मैं उसे डंडे से मारने लगता। ऐसा ही करते करते सुबह से शाम हो गई।